ये आकाशवाणी रांची है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके छठे संस्करण में आज सुनिए IIT ISM धनबाद नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित युवा। इसमें भाग ले रहे हैं IIT ISM धनबाद के निदेशक सुकुमार मिश्रा और हमारे संवाददाता दीपक। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं समाचार वाचिका कामिनी। आकाशवाणी रांची द्वारा इस विशेष श्रृंखला के छठे संस्करण में आज हम सुनते हैं झारखंड में तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव और शैक्षणिक गुणवत्ता से लाभान्वित युवा अमृत पीढ़ी को लगातार मिल रहे सहयोग के बारे में। श्रोताओं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं खासकर अमृत पीढ़ी के लिए बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर विशेष ध्यान है। आइए सुनते हैं उनसे इस बारे में। हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। PM ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर AI बेस्ड है और स्केलेबल भी है। और अब इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता दीपक ने IIT ISM धनबाद के निदेशक सुकुमार मिश्रा से एक विशेष बातचीत की। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। धनबाद को IIT में प्रोन्नत करने के बाद मूलभूत व्यवस्थाएं किस तरह बदली हैं? देखिए, पहले ISM था और 2016 में वो IIT में कन्वर्ट हुआ। ISM जब था उसका फोकस था मोर ऑन माइनिंग डोमेन। IIT जब हुआ वो इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में घुस गया। इसीलिए अभी हमारे पास 17 डिपार्टमेंट है एंड इसी के कारण अभी हम वही फंक्शन जो मेन माइनिंग को रख के एंसिलरी काफी हमारा डेवलप कर दिया। एंड इसी के कारण इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड न्यू टेक्निक माइनिंग में कैसे यूज हो सकता है, ये चीज में IIT धनबाद रिसर्च करने के लिए क्षमता रखा। यही एडवांटेज मेन हुआ IIT कन्वर्ट। अगले साल सर ISM धनबाद 100 साल पूरे हो रहे हैं और वहीं IIT का दर्जा मिले भी इसको 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस संबंध में क्या तैयारी है? देखिए, सेंटिनरी ईयर स्टार्ट हो गया है। सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी हमारा स्टार्ट हो 2024 दिसंबर 9 से हम सेंटिनरी सेलिब्रेशन का स्टार्टिंग किए हैं एंड ये खत्म होगा 2027 फरवरी में। इसके दौरान बहुत सारा सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, एकेडमिक एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी इसमें चलता रहेगा। ये जो टोटल 2 साल, जैसे कि इस बार आप देखे होंगे कॉन्वोकेशन में हमारा इधर राष्ट्रपति मैडम आए और उनके साथ हमारे पास हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे साथ आए थे, स्टेट का मिनिस्टर भी आए थे एंड गवर्नर सर भी हमारे साथ आए थे। सो इस टाइप का एक्टिविटीज और आगे और बहुत कुछ होगा। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक हमारा एक्टिविटीज होता है इन्वेंटिव 2024, 2025, 2026 ऐसे नाम में एक इन्वेंटिव बोल के एक एग्जीबिशन टाइप होता है, एक्सपोजिशन है। इसमें कि ऑल IIT, ऑल NIT एंड डिफरेंट अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस मिलके इसको एक जगह में करते। इस बार IIT धनबाद सेंटिनरी सेलिब्रेशन के दौरान यहाँ पे उसको करने का तय हुआ है एंड उसमें 5 IIT हमारा सहयोग में रहेंगे, बाकी IIT भी रहेंगे
लेकिन 5 IIT मेन एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे एंड वो जनवरी 2026 में कहीं पे होने का प्लान हम कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किए जाने से IIT ISM धनबाद को क्या लागू है सर, और पिछले 10 वर्षों में बेसिकली देखें तो शैक्षणिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आए हैं यहाँ पे? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम जब अडॉप्ट किए IIT धनबाद में, इसके लिए हमारे पास काफी ओपन इलेक्टिव आ गया बच्चों के लिए, बेसिकली काफी सारा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस आ गया और इसके कारण हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ MOU करके डिफरेंट डिग्री देने के लिए भी सक्षम हुए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, IIM मुंबई के साथ हमारा एक MOU हुआ जिसमें कि बच्चा इधर JEE क्लियर करके 4 साल माइनिंग इंजीनियरिंग में इधर पढ़ेगा और 1 साल उधर पढ़ेगा IIM मुंबई में और सीधा 2 डिग्री लेके हो जाएगा। सिमिलरली हम इधर एक स्कीम कर रहे हैं जो कि डबल मेजर के नाम पे भी माना जाएगा। ये सब जो चीज आया ये NEP 2020 के दौरान आ पाया। सिमिलरली NEP और एक चीज बोलता है कि रीजनल लैंग्वेज में भी हमको शिक्षा देना चाहिए। इसी के कारण बिकॉज जो हमारा प्रौद्योगिक विज्ञान है वो नॉर्मली हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इसीलिए हम एक हेल्पिंग सेशन ऑल्सो स्टार्ट किए हैं बच्चों के लिए। स्पेशली उनको जरूरत होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर में उनको हम डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाते हैं ताकि उनको समझ में आए। शोध और नवाचार के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने काफी खर्च किए सर, IIT ISM धनबाद को उसका लाभ किस तरह से मिल रहा है? देखिए, जो प्रौद्योगिक विद्यालय है, प्रौद्योगिक इंस्टीट्यूशन है और प्रौद्योगिक शिक्षा है, ये डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव एक्टिविटी होता है कंपेयर टू अदर HSS बेस्ड एक्टिविटी। ये जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसके लाभ हमको मिलता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट होता है। कोई भी चीज जब आता है इनिशियली वो ज्ञान होता है, उसके बाद वो विज्ञान में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो प्रौद्योगिक विज्ञान में आता है। प्रौद्योगिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड साइंस और जो साइंस उसको हम बोलते हैं विज्ञान। तो अप्लाइड साइंस जो होता है वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने में बहुत सहायता होता है। सो ये इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली कंट्री का ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक होता है। कमिंग टू IIT धनबाद का जो बेनिफिट है उसमें मैं बोलूंगा कि IIT धनबाद ISM से कन्वर्ट हुआ IIT में। ये जो कन्वर्सन प्रोसेस में जो एंसिलरीज डिपार्टमेंट आए जो कि इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पफुल हुए, उनका लैब एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका रिसर्च एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट बहुत लाभदायक। हाल के दिनों में सर रोजगार का दायरा किस तरह प्रभावित हुआ है? जैसे कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि अभियान केंद्र सरकार चला रही है और इनके जरिए युवाओं को कुशल बनाने पर जोर दिया जा रहा है और जो युवा तकनीकी रूप से दक्ष हुए हैं आज की तारीख में, उनके लिए रोजगार के अवसर किस रूप में बढ़े हैं? देखिए, जैसे आप स्किल इंडिया और इसके बाद जब करेंगे, मैं बोलूंगा कि स्किल जो होता है उसका डिफरेंट लेवल होता है। एक ITI होता है जो कि बहुत एकदम रूडिमेंटरी स्किल लेवल होता है जिसमें कि आपका ज्यादा इंटरनेट का जरूरत है। लेकिन जैसे आप लेडर में ऊपर जाएंगे, जैसे कि हो गया ITI, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद MTech, उसके बाद PhD, ये लेडर में जैसे ऊपर जाएंगे आपका जो स्किल वो मोर एनालिटिकल वे में लाना पड़ता है। ये जब एनालिटिकल वे आता है ये बहुत हेल्पफुल होता है आपका एनालिसिस के लिए और उससे बेनिफिट होता है कि आप स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं
क्योंकि आपका ट्रेनिंग जो है वो न्यू इनोवेशन एंड इन्वेंशन करने के लिए क्षमता देता है। इसीलिए IIT जैसे संस्था में ये जो इनोवेशन का ट्रेनिंग है डिफरेंट फैकल्टी के थ्रू में, सीनियर बच्चों के थ्रू में, डिफरेंट क्लब एक्टिविटी के थ्रू में, ये सब में ये सहयोग होता है आपको स्टार्टअप में एंड जॉब गिवर बनने के, जॉब सीकर नहीं हो। ऑन द अदर हैंड ये जो स्किल का जो बात है, हमारा इधर भी फैकल्टी लोग बहुत सारा लो लेवल जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट स्किलिंग, जैसे कि 12th का बच्चा हो गया, कुछ ITI स्टूडेंट हो गए, कुछ क्लास 8th 9th 10th वाले स्टूडेंट हो गए जो कि पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उस जो कैटेगरी को भी हम IIT धनबाद में स्किल में ट्रेनिंग कराते हैं और उसमें गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है। झारखंड के होनहार बच्चों या अमृत पीढ़ी के लिए संस्थान की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो झारखंड के बच्चे हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा स्कूल लेवल का बच्चे हैं क्लास 12 तक, उन सब के लिए हम हमारा लैब वगैरह दिखाने का प्रबंध करते हैं। 2 दिन हम हमारा लैब को ओपन रखते हैं ये बच्चों लोगों के लिए, और हमारा एक प्रोग्राम होता है स्टेम एजुकेशन के ऊपर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हमारा जो प्रोफेसर है वो ये स्कूल लेवल ट्रेनिंग दैट मीन्स पढ़ाते हैं 2 दिन कि कैसे इसको एनालिसिस किया जाए। सिमिलरली जब लैब का हम खोल देते हैं, उनका बहुत इंक्विजिटिवनेस बढ़ता है, क्योंकि नया नया इंस्ट्रूमेंट उनको मिलता है देखने के लिए, नया नया चीज डिस्कशन करने के लिए फैकल्टी वहाँ पे रहते हैं। वो सब उनका एक इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाता है कि मैं कुछ करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में। सिमिलरली ये बच्चे आते हैं हमारा डिफरेंट क्लब एक्टिविटी के लिए, जैसे कि अभी एक ड्रोन के ऊपर हमारा ट्रेनिंग हुआ था समर में, काफी सारा बच्चे झारखंड का उधर पार्टिसिपेट किए। ये सब जब होगा, हमारा जो स्टूडेंट लोग हैं झारखंड में, उन सब का धीरे धीरे एक स्टेम एजुकेशन के प्रति उनका अट्रैक्टिवनेस आएगा, जो कि अल्टीमेटली उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सक्षमता देगा। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे सर? स्टूडेंट को देखिए, जो झारखंड का स्कूल लेवल का स्टूडेंट है, उनको मैं बोलूंगा कि न्यू टॉपिक में, स्टेम एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट आना चाहिए, एंड वो इंटरेस्ट आने के लिए अगर न्यू टॉपिक में वो घुसेंगे लाइक AI, क्वांटम एंड मेनी अदर थिंग्स, देन उनका एक इंटरेस्ट आएगा, एंड वो इंटरेस्ट को कंटिन्यू कराने के लिए IIT धनबाद उनके लिए ऑलवेज ओपन है। कभी भी वो हमारा कैंपस में आके हमारा फैकल्टी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड उनसे डिस्कशन करके उनका इंटरेस्ट को और आगे लेने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी और दीपक जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के 6ठे संस्करण में आज IIT ISM धनबाद नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित युवा। इसमें भाग ले रहे थे IIT ISM धनबाद के निदेशक सुकुमार मिश्रा और हमारे संवाददाता दीपक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज रांची, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और X हैंडल AIR न्यूज _ रांची पर भी सुन सकते हैं।